ये मस्जिद दिरा है जो सिरी में जब जंग उहुद के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए जा रहे थे। मस्जिद नबी जो इस तरफ है, इधर से आए और तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क़याम किया, यहाँ नमाज़ पढ़ी और बहुत से सहाबा कराम को इजाज़त दी जंग में शिरकत की, और कुछ जो बच्चे थे कम उम्र थे उनको वापस भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये मस्जिद है मस्जिद दिरा के नाम पर। और एक मस्जिद है इसी से करीब जो मस्जिदुल मुस्तराह है। वापस जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह क़याम किया था। मस्जिदुल मुस्तराह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी में आराम किया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थे, तो जब वापस आ रहे थे तो उस जगह पे क़याम किया था। वो मस्जिद यहीं से करीब है, 2 से 3 मिनट का रास्ता है। और ये सब मसाजिद की बुनियाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के ज़माने में उन्होंने अपने दौर खिलाफत, या बल्कि वो मदीना के गवर्नर थे उस ज़माने में ही उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। मस्जिद है, मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ मस्जिद दिरा में। मदीना से मस्जिद नबवी से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये देखिए छोटी सी हाइट है मस्जिद की, पुराने तर्ज पर बनी हुई है। सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत अंदाज में बनी है पुराने तर्ज पर, और इसको पुरानी ही असल बिना है, उसको नए अंदाज में डेकोर कर दिया है। एसी लगी हुई है और एक झूमर है, देखिए। ये छोटी सी मस्जिद और ये इसका मेहराब है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास पूरी सूरह यहाँ पे है, सूरतुल फलक। बस ये छोटी सी मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतुब सीयर के मुताबिक इस जगह पे क़याम किया था। और यहीं पर जंग के लिए दिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी थी। जंग के लिए दिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर पहनी थी। जब कोई नबी दिरा पहन ले तो वो जंग से वापस नहीं जाता है, बल्कि जंग में मुकम्मल तौर पे शिरकत करता है। इस जंग के बारे में आप जानते हैं ग़ज़वा उहुद में कि कुछ मुनाफ़िकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई के रहनुमाई में और उसकी वापस चले गए थे 300 के करीब। तो मुसलमानों की तादाद मज़ीद कम हो गई थी। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की सब्र और इस्तिक़ामत के बदौलत उनको फ़तह नसीब की शुरुआती मरहले में, और बाद में छोटी सी गलती की वजह से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए। ये मस्जिद उसी ग़ज़वे से रिलेटेड है, ग़ज़वे उहुद से मुताल्लिक़ है। ये देखिए ये मस्जिद में कुछ एक लकड़ी टंगी हुई है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये ज़ीना ही के लिए लगा है। जो यहाँ पे मुअज़्ज़िन हैं यहाँ बैठे, उनसे भी बात हुई। ये जो जितने भी इस तरह के रोशनदान या लगे हुए हैं लकड़ी के, उनका ये कहना है कि 40-50 साल या उससे ज़्यादा पुराने हैं। और ये लकड़ी भी बोले उसी हिसाब से बस ज़ीना के तौर पे लगा दिए हैं, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद थी। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं। और ये आखिरी जो इसकी तजदीद हुई है, पहली तजदीद मालिक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में, जब वो मदीना के गवर्नर थे, उस वक्त उन्होंने बनाया था। और उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ज़माने में इसकी तजदीद होती रही। और आखिरी तजदीद जो हुई है सऊदी गवर्नमेंट में 4 साल पहले इस मस्जिद की दोबारा तजदीद हुई है। इसलिए जो लोग तकरीबन 10-12 साल पहले थे, तो ये मस्जिद उमूमन नज़र नहीं आती थी। मैं ख़ुद कई साल पहले से था। ये मस्जिद मुझे ख़ुद 3 साल पहले हमारे एक साथी ने देखा कि ये मस्जिद है, और चलो यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज इसमें मुस्तकिल होते रही है, नमाज बंद नहीं हुई है, हमेशा इसमें नमाज होते रही इस मस्जिद में। और काफ़ी खूबसूरत पुराने तर्ज़ तामीर की। और एक इश्काल ये भी मैं दूर कर दूँ, ख़ास तौर से जो लोग हर तारीख़ी चीज़ को रद्द करते हैं। तकरीबन ये साबित चीज़ है मुअर्रिख़ीन के नज़दीक कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यहाँ पे के वो मदीना के गवर्नर थे, तो उन्होंने हर उस जगह को ढूंढने की और उसकी कोशिश की जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। हर उस जगह को एक
हिजारा मनकूशा का लफ्ज़ आता है किताबों में, उससे उन्होंने घेर दिया और बना दिया, मुसल्ला बना दिया कि यहाँ पे नबी ने नमाज़ पढ़ी है। तो वो चीज़ महफूज रह गई और इस्लामी हुकूमतों में उसकी मज़ीद तजदीद और वो होते रहा। और इस तरह मदीना के बहुत से आसार महफूज हैं, जो मसाजिद हैं उसकी तारीख़ किसी न किसी तरह नस्ल दर नस्ल मौजूद है। और इसी तरह भी मस्जिदुल मुस्तराह करीब में ही है, इंशाअल्लाह किसी दिन उसकी भी वीडियो मैं बनाता हूँ इस तफसील से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो ज़ख्मी थे शुरू में, तो वहाँ पे एक उहुद पहाड़ के पास एक अभी मस्जिद है गार, जहाँ पे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ज़ख़म पे मरहम लगाया और राख से ज़ख़म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरा था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ रहे थे, जंग ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ करीब में ही मस्जिद है मस्जिदुल मुस्तराह, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, आराम फरमाया था। देखिए मीनार नज़र आ रहा है उसका, इंशाअल्लाह किसी दिन करीब से वो मस्जिद भी आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिदुल मुस्तराह है जो मस्जिदुल दिरा से थोड़े से ही फासले पे 100-150 मीटर भी नहीं होगा। ये मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था जब आप ग़ज़वा उहुद से वापस आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थे और थकान महसूस कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आराम फरमाया था, नमाज़ पढ़ी थी। तो ये मस्जिद भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने ज़माने में इसकी बुनियाद रखी और मलिक फ़हद के ज़माने में आखिरी तजदीद इसकी हुई है। काफ़ी ये बड़ी मस्जिद है और शानदार, उसी ज़माने से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने से ये मस्जिद मौजूद है। ये दोनों मस्जिदें ग़ज़वा उहुद से रिलेटेड हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद में जो पहले दिखाया मस्जिदुद दिरा, उसमें जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, आराम किए, नमाज़ पढ़े और जंग की हिकमत अमली पर गौर व खौज़ किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिरा पहनी, जंगी जो असलहे से, दूसरे के असलहे से, दुश्मन के असलहे से बचाव के लिए पहना जाता है जिस्म पर, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना। और वापसी में ये मस्जिद जो है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। थकान और ज़ख़म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोरी थी, आराम फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, इसलिए ये मस्जिद है। ये मस्जिद तकरीबन इस तरफ मस्जिद नबवी है, ये तरीक़ सैयदुश्शुहदा इस रोड का नाम है। ये मस्जिद नबवी से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है, बल्कि और कम ही है, 2 से 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर। और इधर ये उहुद पहाड़ है, सामने उहुद पहाड़ नज़र आ रहा है जो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, 1.5 से 2 किलोमीटर। आगे जबलुर रुमात पहले पड़ेगा, फिर उहुद पहाड़।